मन चंगा तो कटौती में गंगा। गुरु रविदास जी की प्रेरक कथा। वाराणसी के पास एक छोटा सा इलाका था जहाँ संत गुरु रविदास जी रहते थे। वे पैसे से जूते बनाने का काम करते थे, लेकिन उनका मन हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उनके हाथ काम करते थे पर हृदय हर पल प्रभु के नाम का जाप करता था। उनकी छोटी सी कुटिया थी। बाहर एक पेड़, अंदर एक दीपक, एक आसन और पास में पानी से भरी एक कटोती, लोहे पीतल का छोटा बर्तन जिसमें वह चमड़ा धोते थे। गांव के कई लोग उन्हें साधारण चर्मकार समझते थे, पर जो उनके पास बैठता उसे मन की शांति मिलती। मकर संक्रांति का दिन। एक दिन मकर संक्रांति का पावन पर्व आया। पूरे गांव में उत्साह था। लोग गंगा स्नान के लिए वाराणसी जाने की तैयारी कर रहे थे। सुबह सुबह उनके पड़ोसी रामलाल ने आवाज लगाई, अरे रविदास, आज गंगा स्नान का बड़ा पुण्य है, चलो हमारे साथ। गुरु रविदास जी उस समय एक ग्राहक के लिए जूते सी रहे थे। उन्होंने सिर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, रामलाल भाई, आज ये जूते शाम तक देने का वचन दिया है। वचन तोड़कर स्नान करने जाऊं तो भक्ति किस काम की। रामलाल बोले, अरे भगवान से बढ़कर भी कोई काम होता है क्या? रविदास जी शांत स्वर में बोले, ईमानदारी से किया गया काम भी तो भगवान की सेवा है। उन्होंने अपनी छोटी सी पोटली से एक लंबे तांबे का सिक्का निकाला और रामलाल को देते हुए कहा, भाई, मेरी तरफ से यह सिक्का गंगा मैया को अर्पित कर देना। रामलाल हंसते हुए बोले, तुम भी ना रविदास, गंगा नहाने का मौका छोड़ रहे हो। गंगा तट पर चमत्कार। रामलाल और बाकी लोग गंगा घाट पहुंचे। वहां भीड़, घंटियों की आवाज, मंत्रों का उच्चारण, पूरा वातावरण पवित्र था। रामलाल ने स्नान किया और जाते जाते रविदास जी का सिक्का गंगा में फेंकते हुए कहा, है गंगे मैया, यह मेरे मित्र रविदास की भेंट है। जैसे ही सिक्का पानी में गिरा, अचानक गंगा के जल से एक दिव्य हाथ बाहर आया और उसने उस सिक्के को पकड़ लिया। रामलाल के होश उड़ गए। आसपास के लोग भी दंग रह गए। किसी ने कहा, यह किस संत की भेंट थी? रामलाल कांपते हुए बोला, वो हमारे गांव के रविदास की। लोगों ने कहा, तुम्हारे मित्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सच्चाई का प्रकाश। रामलाल भागते हुए वापस गाँव आया। सांस फूली हुई थी। उसने रविदास जी को देखा। वह शांति से अपनी कटोती में चमड़ा धो रहे थे और भजन गा रहे थे। रामलाल उनके पैरों में गिर पड़ा। रविदास, तुम तो महान संत हो। गंगा मैया ने तुम्हारा सिक्का स्वयं स्वीकार किया। रविदास जी ने उठाया और मुस्कुराकर बोले, रामलाल, मैं कोई संत नहीं, सब प्रभु की कृपा है। रामलाल बोला, फिर तुम गंगा क्यों नहीं गए? तब गुरु रविदास जी ने अपनी कटोती की ओर इशारा किया और कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। रामलाल ने आश्चर्य से पूछा, इसका क्या अर्थ? रविदास जी बोले, अगर मन पवित्र है, इरादे सच्चे हैं, कर्म ईमानदार है, तो यही पानी गंगा के समान पवित्र है, और अगर मन मेला है तो गंगा में 1000 डुबकी भी व्यर्थ है। इतना कहते ही लोगों ने देखा, कटौती के पानी से हल्की सुगंध आने लगी, मानो गंगा जल स्वयं वहां प्रकट हो गया हो। कहानी का गहरा संदेश। इस कथा से गुरु रविदास जी हमें सिखाते हैं, भगवान दिखावे में नहीं, सच्चे मन में बसते हैं। पूजा स्थान से बड़ी चीज है पवित्र सोच। ईमानदारी से किया गया काम भी भक्ति है। तीर्थ यात्रा से पहले मन की यात्रा जरूरी है। एक पंक्ति में सार, बाहरी स्नान से शरीर साफ होता है, पर सच्चे मन से आत्मा पवित्र होती है।